20 साल की श्वेता अग्रवाल असम के गुवाहाटी में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। श्वेता केसी दास कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट थी। 2015 में उसने 12th बोर्ड के कॉमर्स स्ट्रीम में पूरे स्टेट में टॉप किया था। श्वेता की इच्छा थी वो सीए बने, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ सीए का इंटर्नशिप भी कर रही थी। वहीं पे गोविंद सिंघल भी अपना इंटर्नशिप कर रहा था। क्योंकि वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए वो पढ़ाई में हमेशा श्वेता की मदद लेता रहता था। श्वेता की बीकॉम की 5th सेमेस्टर की एग्जाम चल रही थी। हर रोज की तरह 4 दिसंबर 2017 को भी सुबह 8:30 बजे श्वेता कॉलेज जाती है। हर रोज वो 1:30 बजे तक घर लौट आती थी, लेकिन उस दिन वो घर नहीं लौटती है। उसके माँ और पापा उसको बार बार कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। 3:30 बजे अचानक उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। लगभग 5:30 बजे श्वेता के फोन से श्वेता के पापा को एक अनजान आदमी का कॉल आता है। उस तरफ से कहा जाता है श्वेता ने आग लगा के सुइसाइड कर लिया है और उसकी डेड बॉडी भरालमुख एरिया के शांतिपुर के एक घर में है। वहां जाने के बाद वो देखते हैं एक घर के सामने बहुत भीड़ लगी होती है। घर के अंदर जाने के बाद गोविंद बहुत ही दुखी मन से उनको बाथरूम के अंदर इशारा करता है। बाथरूम के अंदर का नज़ारा देखने के बाद श्वेता के माँ और पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ पे श्वेता की आधी जली हुई डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कुछ समय बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। जब श्वेता के पेरेंट्स गोविंद से इस बारे में पूछते हैं, तब गोविंद कहता है वो और श्वेता ग्रुप स्टडी कर रहे थे। बाद में श्वेता बाथरूम जाती है और कुछ समय बाद बाथरूम से बहुत तेज धुआं निकलने लगता है। जब गोविंद जाके बाथरूम में चेक करता है, तब वो देखता है श्वेता ने खुद को आग लगा दिया था। जिसके बाद पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। गोविंद की माँ और बहन ने भी वही सेम स्टेटमेंट दी जो कि गोविंद ने बोला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है श्वेता के सिर पे बहुत जोर से वार किया गया था और एक धारदार हथियार से उसको 13 बार स्टैब किया गया था, जिसके बाद उसको जला दिया गया था। जिससे साफ पता चल रहा था श्वेता ने सुइसाइड नहीं किया, बल्कि उसका मर्डर किया गया था। जिसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और बाद में पुलिस ने गोविंद सिंघल को अपनी कस्टडी में लेके पूछताछ करना शुरू किया। पहले तो गोविंद ने कुछ भी कबूल नहीं किया, लेकिन बाद में वो कबूल कर लेता है कि उसने श्वेता को मारा है। गोविंद कन्फेस करता है वो श्वेता से प्यार करता था और श्वेता को उसने बहुत बार प्रपोज भी किया था, लेकिन श्वेता ने उसे मना कर दिया था। 4 दिसंबर 2017 को श्वेता का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो उसके पास जाके उसको पढ़ाने के लिए कहता है। इसके बाद वो बाइक से श्वेता को अपने घर ले जाता है। उस वक्त उसकी माँ कमला देवी सिंघल और बहन भवानी सिंघल घर पे ही थी। दोनों कुछ टाइम पढ़ने के बाद गोविंद फिर से श्वेता को प्रपोज करता है, लेकिन श्वेता उसे मना कर देती है। गोविंद इस रिजेक्शन को नहीं सह पाता है और गुस्से में उसने श्वेता के सर को दीवार पर मार देता है, जिसके बाद श्वेता बेहोश हो जाती है। इसके बाद गोविंद किचन से चाकू लाके श्वेता को 13 बार स्टैब करता है। श्वेता के मरने के बाद गोविंद अपनी जुर्म छुपाने के लिए श्वेता की डेड बॉडी को एक बस्ते में डाल के बाइक से बाहर ले जाता है। इसी के बीच गोविंद की माँ उसे कॉल करती है और श्वेता की डेड बॉडी को बाहर ना फेंक के घर लाने को कहती है। जिसके बाद गोविंद श्वेता की डेड बॉडी को लेके घर चला आता है। बाद में उसकी माँ श्वेता की डेड बॉडी को जलाने के लिए कहती है, जिससे कि सबको लगे श्वेता ने सुइसाइड किया है। गोविंद की माँ और उसकी बहन ने मिलकर इस मर्डर को सुइसाइड के रूप देने की कोशिश की थी। उस वक्त इस केस ने पूरे आसाम को दहला दिया था, जिसके बाद इस केस की जल्द ही फैसला किया गया। पुलिस टोटल 20 आई विटनेस कोर्ट में पेश करती है। 3 अगस्त 2019 को फास्ट ट्रैक कोर्ट गोविंद को मौत की सजा सुनाती है। गोविंद की माँ और बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद केस आसाम हाई कोर्ट तक जाती है। अप्रैल 2022 को हियरिंग होती है, जिसमें गोविंद की फांसी के आदेश को सुरक्षित रखा गया। गोविंद की मां कमला देवी और बहन भवानी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन कोर्ट ये भी आदेश देती है कमला देवी और भवानी दोनों की ट्रायल सेशन कोर्ट में चलेगी। अब तक इन दोनों की मुकदमा चल रही है और गोविंद अपनी फांसी के अपेक्षा में है। समाज में ऐसे क्राइम बहुत हो रही है। अगर किसी ने ना कहा है तो उसके एक बार ना कहने से सामने वाला समझ जाना चाहिए कि वो राजी नहीं है
और उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिससे समाज में ऐसे क्राइम होगा ही नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।